दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ आवर सैनिक आज एक नए मुद्दे के साथ। जरूरी है कि ये चैनल की आवाज़ द वॉइस ऑफ आवर सैनिक की आवाज़ पूरे देश में जाए। मुद्दा बहुत गंभीर है। चैनल को पहले अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा और लोगों को शेयर करते रहिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दोस्तों मुद्दे के ऊपर आते हैं कि आज एक बड़ा ऐलान मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखने को मिला कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सेनाओं के कमांडर के बीच में ऐलान किया, जैसी जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी की बात कि जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पुलवामा के बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को मिलता था, वो अब सेना के जवानों को भी मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व है, भारतीय सेना पर हमको गर्व है कि जो उनके साथ पे पैरिटी हो रही थी उसको दूर किया गया और सीएपीएफ जवानों की तर्ज पर अब हार्ड एरिया अलाउंस और रिस्क अलाउंस सेना के जवानों को मिलेगा। बड़ी बात। दोस्तों मैंने फिर कहा, अब जो है मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूंगा कि अर्धसैनिक बल के जवान, उनके साथ जो डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मैं उसका भी बयान करूंगा। माननीय रक्षा मंत्री जो आज राजनाथ जी हैं, उनसे जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्री होते हुए 29 जून को, आपको याद होगा, मरहूम जेटली जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, देश के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को भी जो है सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी छूट मिले। और वो चिट्ठी पता नहीं कहाँ चली गई, जिसके कारण 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का बजट गड़बड़ा रहा है। माना कि वोकल, प्रधानमंत्री के वोकल पे लोकल की आवाज पर और स्वदेशी उत्पादों का तो बिक्री शुरू हो गई, बट जीएसटी माफ नहीं की गई। एक नंबर पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने में आज ये पहुंचे, हर पैरामिलिट्री परिवार में पहुंचे, सेना के परिवारों में पहुंचे है। तो दूसरा नंबर, अति गंभीर 100 दिन का सवाल। सेना के जवान को 100 दिन की छुट्टी, 30 दिन का सीएल है, 60 दिन ईएल है। तो फिर हमारे जवानों को वो घोषणा ही रह गई लगता है, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हम लेके आएंगे आपको, डिस्पैरिटी, पे पैरिटी। जब आईटीबीपी के हिमवीर जो है वो बर्फीले हिमालय की, वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लंबे बर्फीले भूभाग की जो चाक चौबंद चौकीदारी कर रहे हैं, जिसमें ऊपरी भाग हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमि के आते हैं। साहब आप ये बताइए कि जो 20,000 फीट बर्फीले हिमालय की जो चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, क्या उनको सियाचिन अलाउंस की तर्ज पर 46,500, 42,500 क्या उनको भत्ता नहीं मिलना चाहिए, जिसके बारे में बराबर हमने मेमोरेंडम दिए। और आइए, 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले हमारे 2IC की जो
तनख्वाह है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर, सेना के बराबर करने की मांग की गई थी, जो कि आज 20% लेफ्टिनेंट कर्नल हो या कमांडेंट सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों का कमांडेंट हो और उनका कर्नल हो सेना का, 20% ज़्यादा लेते हैं। कमांड हम भी करते हैं, हमारे भी सुरक्षा बलों के कमांडेंट। तो वो जो फार्मूला था वो कहाँ चला गया? और जिक्र करते हैं साहब, बहुत शिकवे शिकायत है। हमने फिर कहा द वॉइस ऑफ आवर सैनिक रणबीर सिंह को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। एक और बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखूंगा। जब गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री जी ने जो संसद में ऐलान किया था 7 पे कमीशन स्टार्ट होने से पहले कि यस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर पैरामिलिट्री सर्विस पे दी जाएगी, है ना सर? याद होगा आपको। वो कहाँ गया? गड्ढे में चला गया लगता है, हैं? पैरामिलिट्री सर्विस पे देने का ऐलान हुआ था संसद में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को, वो नहीं पूरा हुआ। क्या मांग रहे थे हम? अर्धसैनिक बलों की जो प्रतिनिधि मंडल जब राष्ट्रपति महामहिम से मिलने गया तो हमने एक मुद्दा तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा। जैसे कैशलेस इंडिया ऐसे ही बजटलेस मांग थी वो कि सर आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, सेना झंडा दिवस जिसमें आम लोग डोनेट करते हैं करोड़ों रुपए 7 दिसंबर को होता है, तो सर हमारे लिए, हमारी विधवाओं वीरांगनाओं के लिए, रिटायरीज परिवारों के लिए क्या अर्धसेना झंडा दिवस बनना चाहिए ना सर? आप तो, आपकी नज़र में सब बराबर। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड मोस्टली स्टेट में बीजेपी गवर्न कर रही है, तो क्या उसको नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए क्या सर हमारे कल्याण के लिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत मुलाकातें हुई, बड़ा लंबा सिलसिला चला यारो, हम आधे अधूरे ही रह गए। जब एक वर्दी है, कॉम्बैट ड्रेस हमारी भी हो गई है, और एक जैसी ड्यूटी है, बॉर्डर पे हमारा घर है, नक्सल बाहुल क्षेत्रों में हमारा घर है, सालों साल हम घर से दूर रहते हैं, तो ये जो न्यू पेंशन फॉर्मूला जो झुंझुना हमको थमा दिया गया, जब आप हमारे साथ सेना की पेपरिटी हो रही है तो क्या हम ना करें कि हमने ऐसी क्या भूल की रूल पहले भी वही था आज भी वही है, तो आपने हमारी पेंशन ही बंद कर दी और बाजार भाव पे निश्चित कर दी। बाजार भाव पे कंपनी डूबे तो भैया उसी हिसाब से किसी को 4 मिलेगी, किसी को 5 मिलेगी। अब कह नहीं सकते, वो भी अभी दिन आ रहा 2024 में आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी जो 2004 वाले जब आएंगे वॉलेंटियर। खैर, बहुत गिले शिकवे हैं, हर कदम पे डिस्पैरिटी हो रही है। क्यों साहब? जब सेना के जब जो न्यू ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, लेफ्टिनेंट, जब आप उनको लास्ट जीओसी इन चीफ बना देते हैं, सीएनसी चीफ बना देते हैं, तो क्या हमारे जो कैडर ऑफिसर हैं उनको हक नहीं कि वो फोर्सेस के डीजी बने, जो जवानों के साथ पूरी जिंदगी गुजार देते हैं हर दुख दर्द तकलीफ में? उनसे बेहतर कौन जाने जवानों की कठिनाई क्या है। ओके, तो आप में जो है ये मैं, क्या हमें हक नहीं कि हमारा फोर्सेस कैडर ऑफिसर ही डीजी बने फोर्सेस का? बहुत गिले शिकवे। ये रणबीर सिंह की आवाज़ पूरे देश में जाए, वीडियो को शेयर किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। मैं बार बार आज कई बार दोहरा रहा हूँ, हमें खुशी है सेना, हमारे बड़े भाई
लेकिन साहब हम बैरिक्स बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे पहली गोली हमको लगती है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। शेयर कीजिएगा, बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि माननीय प्रधानमंत्री तक ये आवाज पहुंचे कि साहब हम आपसे 7 साल से गुहार लगा रहे हैं कि 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की आवाज हमें 20 मिनट हमको तो दीजिए ना। अभी तक न्योता नहीं आया। उम्मीदें बरकरार, संघर्ष जारी है, भारी दल बल के साथ दिल्ली दस्तक देंगे, योजनाएं बन रही हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा जाए। रणबीर सिंह, द वॉइस ऑफ अर्थ सैनिक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया जाए। हर कंपनी, बटालियन 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार को दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सरहदें आपके काम से। आपका दिन अच्छा जाए।